कुर्सी इनके लिए बहुत जरूरी है। जो देश का लोग कम है, बाहर के लोगों को लाकर नागरिकता देंगे, नौकरी, आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, शिमला मिर्च लो, गोभी लो, बैगन लो, कैसे बना दीजिएगा भैया? 400 सीट आएगा? अगर आप जैसे दलाल पत्रकार रहा तो जरूर 40 में 40 सीट आएगी। अब क्या लग रहा है हवा? जिस नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में पारित किया गया था, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उसे लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और पाकिस्तान का अल्पसंख्यक लोगों का भारत का नागरिकता दी जाएगी और वही बहुसंख्यक लोगों का नागरिकता नहीं दी जाएगी। बात करने के लिए अनुराग ओझा जी है, क्या कहेंगे? देखिए कि नागरिकता कानून जो है ना, वो सिर्फ बहाना है। मेन उद्देश्य इनका कुर्सी बचाना है। कुर्सी इनके लिए बहुत जरूरी है। जो देश का लोग कम है, बाहर के लोगों को लाकर नागरिकता देंगे, नौकरी कहाँ से देंगे जी? नौकरी जरूरी है या बाहर के लोगों को पहले नागरिकता देना जरूरी है? नौकरी तो दे रहे हैं, वो कौशल युवा रोजगार के तहत 2 करोड़ बोल दिए, हम दे दिए। खा लीजिए भारत माता की कसम, खा लीजिए अपने परिवार की कसम कि मोदी जी ने रोजगार दिया है। खाइए, कसम खाइए। क्यों? अरे इधर मुंडी घुमा के बताइए, इस देश का युवा है, आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रहे हैं। आत्मनिर्भर हम बने हुए हैं, हम हमेशा आत्मनिर्भर ही रहते हैं। और मोदी जी को भी 24 में हम आत्मनिर्भर बना देंगे। आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, शिमला मिर्च लो, गोभी लो, बैगन लो, कैसे बना दीजिएगा भैया? 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हाँ, 400 पार डीजल हो जाएगा। 400 पार तो पेट्रोल जाएगा। और आप लोग जो चापलूसी कर रहे हैं ना, वो 400 कम हो जाएगा। जो 500 रुपए टिंग टोंग टिंग पेटीएम पर 500 रुपए प्राप्त हुए, अब वो 500 रुपए नहीं प्राप्त होंगे 24 के बाद, अगर ऐसे ही दलाली करते रहे। ये अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। अगर आप लोग ऐसे ही दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। जा रही है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? एक चीज बताइए, जो यहाँ पे है उनको तो पहले मजबूत कर दो। उनको आपने मजबूर कर दिया है लाठी खाने के लिए, उनको आपने मजबूर कर दिया है नग्नवस्त्र हो जाने के लिए, उनको आपने मजबूर कर दिया है 10-10 इंच के किले बिछा रहे हैं। अरे भैया, बाहर के लोगों का स्वागत करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो देश का लोग है उनको तो कम से कम मजबूत करिए। बिहार क्या करना है? माहौल खराब करना है क्या? नहीं, मैं कोई माहौल नहीं खराब कर रहा हूँ। एक चीज बताइए कि मैं देख रहा हूँ बिहार की जनता ने तो रुख बदल लिया है। कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही थी हवा, जो चल रही थी ना कि मोदी जी 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। अब वो हवा यहाँ से भैया रुख बदल कि 40 का 40 सीट आएगा। अगर आप जैसे दलाल पत्रकार रहा तो जरूर 40 में 40 सीट आएगी। अब क्या लग रहा है हवा का रुख बदलने आए? राहुल गांधी कांग्रेस का प्रवक्ता बन के आए बिहार में। देखिए, अगर आवाज विपक्ष का आवाज उठाना प्रवक्ता है तो मुझे ये मंजूर है, मैं प्रवक्ता हूँ। आपको दिक्कत है? आप बीजेपी का प्रवक्ता हैं? नहीं, हम प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता को उतना दिक्कत नहीं होगा, पत्रकार हैं। डिग्री दिखाइए अपनी, डिग्री दिखाइए, डिग्री दिखाइए, दिखाइए डिग्री। हाँ, कौन से कॉलेज से किए हो? कौन से कॉलेज से किए हो? मौलाना अबुल हक, मौलाना सब्जेक्ट था। भूल गए तुम? भूल गए सन 65 को तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। मास्टरी किए हो तुम, पत्रकार अपने आप को कहते हो? आप जैसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, इनको कौन पत्रकार बना देता है भाई? अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ पत्रकार, सत्ता के दलाल पत्रकार, तलवार चाटने वाले पत्रकार। बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, जो अनुराग ओझा राजनीति शास्त्र से कर रहा है, अनुराग ओझा के पास में समाज शास्त्र है, अनुराग ओझा के पास में हिंदी है, अनुराग ओझा के पास में सामाजिक वो क्या राजनीति शास्त्र है। अनुराग ओझा तो अपना सब्जेक्ट गिनवा रहा है, अपना सब्जेक्ट नहीं गिनवा पाए। पत्रकार है आप, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र अभी आप पता नहीं। पत्रकार के 5 अच्छे गुण बताइए, 5 अच्छे गुण बताइए। लोगों का आवाज उठाना। लोग का आवाज उठा रहे हैं कि मोदी जी का तलवा चाट रहे हैं। मोदी जी का हम तलवा चाट रहे हैं। चुप हो गए। लोगों को बात रखना, संसद का आवाज उठाना और बात रखना दोनों अलग अलग है क्या भाई? एक ही चीज तो है। चाहे पापा कहो या फिर बाबूजी कहो या फिर बप्पा कहो या फिर डैडी कहो, बात तो एक ही है ना। अभी कहीं पत्रकार को तो यही तो काम रहता है। अरे आप 5 अच्छे गुण पत्रकारिता के बताइए, हम बता दें? बताइए आप। नहीं मालूम है आपको? हमको मालूम है, हम बता रहे हैं। अगर भारत सरकार मुझे सुन रही है, अगर मुझे जो सबसे बड़का बड़का मीडिया का जो लाइसेंस बांटने वाला लोग है मुझे सुन रहा है, तो इनका लाइसेंस जरूर रद्द किया जाए। अब मैं बताता हूँ पत्रकारों के अच्छे गुण। आप जैसे पत्रकारों के जो अच्छे गुण होने चाहिए, मोदी जी का तलवा चाटना चाहिए, गरीब शोषित अल्पसंख्यक को और दबा देना चाहिए जैसे आप लोग दबाते हैं। युवाओं की आवाज तो आप लोगों को उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने एक भी सवाल नहीं पूछा। शिक्षा पर सवाल पूछना पाप है, क्योंकि आप लोग शिक्षित नहीं है तो शिक्षा पर सवाल नहीं पूछेंगे। और रही आखिरी बात, किसान की बात। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, आप उस पर सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। अगर आप उस पर सवाल पूछ लेंगे तो पेटीएम पर पैसा नहीं आएगा। अरे किसान पसीना छूट रहा है, देखिए फर्जी किसान है, पसीना नहीं छूट रहा, पसीना छूट रहा है। अरे फर्जी किसान है, छूट रहा है। आपको तो पसीना छूट रहा है। अनुराग ओझा के चेहरे पर देख लीजिए कि पसीना है या आपके चेहरे पर पसीना है। फर्जी किसान बताया जा रहा है, फर्जी किसान। जब किसान की बात कर रहे हैं, असली किसान तो खेत में है भैया, नकली किसान तो दिल्ली जमाए हुए हैं। दिल्ली में आने दे रहा है आपका चाचा?
आपका चाचा उनको शंभू दिल्ली बॉर्डर में पे है ना? पैर कहाँ थे? हाँ। ये पैर कांप रहा है, बदन कांप रहा है, सीने की धड़कन बढ़ गई है। हाँ, कहाँ हंसिया बढ़ मत, गई? दांत निकालने के लिए पत्रकारिता आप नहीं किए थे। कहाँ दांत बढ़ निकालने गया? के लिए पत्रकारिता नहीं किए कहाँ थे। बढ़ गया? दांत खाली निकालने आप के लिए मजाक पत्रकारिता कर रहे नहीं। हैं। मजाक हाँ, कर रहे हैं हम। हाँ। अनुराग ओझा मजाक करता है, मुजरा कर रहा हूँ मैं इतने देर से। भागवा पहन के आपको मजाक कर रहे हैं। ये देखो मैंने क्या कहा था हाँ। कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। हाँ। ये घूम घुमा के वहीं पे आ गए जहाँ पे इनको जो है झंडा भेजकर इतना पसीना तो साहब गर्मी में नहीं पसीना टूटना गर्मी चाहिए। है भैया, गर्मी का दिन है, पसीना हमारे लिए चलेगा। एसी चल रहा है। हाँ। और जो लोग आपको भी पसीना दिख रहा नहीं, है। हमको पसीना नहीं दिख रहा है, आपको हाँ। दिख रहा है। आपके चेहरा बता रहा था, मारा है भूख का हाकिम ने, कह दिया कुछ खा के मर गया। तो मतलब वो है कि भाजपा वाला ने जो दिया है ना, हाँ। अब उससे हम परे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। अब भैया आप ये बता रहे थे कि हम पत्रकार हैं, अब यही जानते हैं कि पत्रकारों का ही सवाल पूछने का फर्ज होता है। हाँ। संविधान कहता है सब बोल सकता है। काहे हमने नाराज सवाल है? किया, गर्मी निकल गई। हाँ। और जिस दिन हमने ऐसे माइक पकड़ लिया हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे, हाँ। कुर्ता भी भीग जाएगा हाँ। और बदबद यहाँ से एड़ी से लेके चोटी तक पसीने पसीने में मोदी जी डूब अरे जाएंगे। काहे नाराज मोदी से? जनधन दे रहा है, आयुष्मान कार्ड दे रहा नहीं, है, नहीं, उज्ज्वला योजना दे नहीं, रहा है। अच्छा, अब काहे नाराज है? एक चीज हाँ? बता, काहे पत्रकार नाराज? खुश है लगता है। हाँ? पत्रकार खुश हम है, नहीं खुश हैं। नहीं खुश हैं। अभी तो बोल रहे हैं। हम उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना आपने बताया ठीक, हाँ। 10 करोड़ लोगों को दिया। हाँ। और जब से मोदी जी ने दे दिया 4 करोड़ 13 लाख लोगों ने सिलेंडर नहीं भरवाया। हाँ। उज्ज्वला योजना वाला कितना खुश है साहब? माँ बहन तो जो धुआं में बनाती तो उज्ज्वला योजना मैं का क्या जब कह रहा बना हूँ, रही है। 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर भरवाया नहीं गया। 12 सबसे। करोड़ शौचालय बना दिए हैं। अच्छा, जो आया था IIT बनाएगा, जो आया था एम्स बनाएगा, जो आया था डिग्री कॉलेज बनाएगा, वो हाँ। शौचालय बना रहा है। जिसने IIT बनाया उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। हाँ। जिसने एम्स बना दिया उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। जिसने पूरा देश को विकसित कर दिया हाँ। उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। और आपके चाचा ने शौचालय बनाकर कहते भैया कहा जाता है, हाँ। सामने होता है। लगता है आपको हमने फंडिंग भैया मिलता बोला। फंडिंग लगता आपको मिलता है राहुल गांधी की तरफ से। किसको कितना मिलता हाँ। है हमको मालूम है, जन्नत हाँ। की हकीकत, फंडिंग लेकिन आपको दिल मिलता बहलाने का है। ख्याल अच्छा है। हाँ। अब तीसरा काम गिनवाई। जो हवाई चप्पल पहनते हैं हाँ। उसको हवाई जहाज से उड़ाएंगे मोदी जी। ऊपर देखा तो हवाई जहाज नहीं, नीचे देखा तो हवाई चप्पल नहीं, मोदी जी ने वो भी उड़ा दिया। हाँ, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। आप बताइए, आयुष्मान कार्ड पे आपने बात की। हाँ। मैं आपको बता दूं कि एक ही नंबर से हाँ। 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था। हाँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मोदी जी मुझे पकड़ सकते हैं। हाँ। अब बताइए किस योजना कौन सी है जो उनकी धरातल पे लागू हुई है? नहीं। आप बताइए। पत्रकार से आपको क्या दिक्कत है? मुझे हाँ, पत्रकार से इज्जत दिक्कत दे है। रहे हैं पत्रकार को। पत्रकार को दिक्कत है हाँ। क्योंकि जिस पत्रकार को सवाल पूछना चाहिए हाँ। वो के हंस रहा है। हंसने वाला पत्रकार थोड़ी होता है। मुंह बनाने से भाई काम नहीं होता है। मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ। और जो सीरियस रहता है देश के प्रति, जो सीरियस रहता है समाज के प्रति, जो सीरियस रहता है युवा के प्रति, महिला के प्रति, किसान के प्रति, जवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, हमेशा सीरियस रहना अरे चाहिए। ऐसी मोदी जी के दिल में बसता है लोग। मोदी जी के दिल में आप बसते हैं। हाँ। आप मोदी जी के दिल में बसे हुए हैं। और मोदी पूरा जी भारत परिवार है, मोदी जी का बात करते आप हैं। परिवार हैं। आने के लिए ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट करना बहुत जरूरी है। क्या पत्रकार से क्यों नफरत करते हैं मोदी जी? नहीं, हम तो हाँ। नफरत करने वाले लोग हाँ। नहीं। हम तो एक ही नारा देते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ। हाँ हाँ, मैं भारत का नागरिक। स्टोव से कोयला राहुल गांधी निकालते हैं ना, अब नहीं देखते हैं? आलू से सोना तो मोदी जी भी निकालते हैं, नहीं देखे हैं? हैं? आलू से सोना तो मोदी जी भी वो तो निकालते हैं, राहुल नहीं गांधी देखे? निकाले थे। राहुल गांधी निकाले हाँ। थे। मैं फिर कहता हूँ कि इनकी डिग्री का कोई अता पता हाँ। नहीं है। तभी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो ऐसी चुकी डंके है। के चोट सुनिए पे कह भाई, रही है जनता की बार 400 पर मोदी कह रही है। आप तो नहीं कह रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज बताइए कि हाँ। जब वोट पड़ता है, जनता लोकतंत्र में जनता मत करता है, मोदी जी करते हैं? जनता करता है। जनता तय करेगा 400 सीट आएगा, जनता तय करेगा कि 500 सीट आएगा, जनता ही तय करता है ना। मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो इसका मतलब 400 पार। हाँ। हाँ हाँ मत कीजिए, अब बताइए। भागवा पहने हुए गमछी लिए हुए हैं ये लोगों सवाल का नहीं कहना है संविधान पढ़े नहीं पढ़े हैं कि जो राम संविधान बोला पढ़े है, हैं नहीं हाँ, पढ़े पढ़े हैं। हाँ? हाँ, पढ़े हैं। आर्टिकल 19 और 21 पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? जीवन जीने का अधिकार है नहीं है? हाँ। और अभिव्यक्ति की आजादी है कि हाँ। नहीं है? तो अभी अरे काहे नाराज रहते हैं मोदी जी भगवान से? राम हाँ। सत्य के साथ में थे। हाँ। उनके जो ध्वज का रंग था वो भगवा था। हाँ। हनुमान जी सत्य के साथ में थे। उनके लंगोटे का जो रंग था वो भगवा था। हाँ। तो आप दलाली ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। मोदी इतना परेशान, इतना पसीना, हाँ। बाप रे। हाँ। आप इतने आक्रोशित हैं, पत्रकार बंधु में क्या कमी है? पत्रकार बंधु में क्या कमी है? पत्रकारों की ही सबसे ज्यादा बड़ी कमी है। हाँ। क्योंकि इनका जो 4-6 बाल बचा है ना दाढ़ी का, ये भी 24 के बाद में उड़ जाएगा। हाँ। सत्ता के जो दलाली करने वाले लोग हैं, हमला मत कीजिए महोदय। मैं पर्सनल हमला नहीं कर रहा हूँ, ये देश पर हमारे पर्सनल हमला कर रहे हैं। मैं इसलिए पर्सनल हमला कर अच्छा, रहा आपको हूँ। CM प्रधानमंत्री, इतना दिक्कत क्यों है? बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। क्योंकि इस देश में जो लोग हैं
उनको आप पहले चंगा कर दीजिए, फिर विदेशियों को बुलाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं। तो आपसे उनकी खुशी क्यों नहीं देखी जा रही है? मुझे मेरे यहाँ के जितने मुसलमान भाई हैं ना, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है मैं वो देख रहा हूँ। कैसे नमाजियों को लात मारा जा रहा है, कैसे दाढ़ी और टोपी देख के ट्रेन में मारा जा रहा है, वो हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। अच्छा, यहाँ पे जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है वो मुसलमान है इसीलिए आप रोइएगा, और बगल के लोग मुसलमान नहीं है इसीलिए आप नहीं रोइएगा। हो गया खत्म। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जो मेरे भारत के हैं वो मेरे परिवार के हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और विदेशियों से मुझे कोई मतलब नहीं। आप पे आरोप लगता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति मोदी जी करते हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, आप जैसे दलाल पत्रकारों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं तो सवर्णों को 10% आरक्षण क्यों देते हैं? देखिए मैं एक चीज बता दूं, मैं जातिवाद पे, धर्म पे, इन सब पे राजनीति नहीं करता हूं, और मोदी जी ने तो अभी जल्दी में कहा कि मैं किसी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं हूँ। आप जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं तो ये भगवा गमछा क्यों बांधा हुआ है? ये मेरा मौलिक अधिकार है। कुछ कह रहे थे? इसके तहत सवर्णों को 10% आरक्षण देते हैं। दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं, आप खत्म कर दे। बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको आरक्षण से लगता है तो भैया खत्म कर दे। मुझे आरक्षण से ना कोई लेना है ना कोई देना है। जिन भाइयों को, मेरे पिछड़ा दलित आदिवासी भाइयों को आरक्षण मिल रहा है, मैं उस आरक्षण का समर्थन करता हूं। आप भारत से नहीं आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम मोदी जी का परिवार मंगल नहीं ग्रह है। से आए हैं आप, मंगल ग्रह से आए हैं। हम कोई मंगल पॉलिटिक्स, ग्रह हम से आए नेता हैं। नहीं ना है। हाँ? हम नेता नहीं ना है कि मोदी जी का परिवार बन देखिए जाएंगे। एक चीज, अगर हाँ। भारत के हैं, मोदी जी कहते हैं ना हमारा पूरा भारत परिवार है। हाँ, ये भी कह रहे हैं। मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, हैं। लेकिन मेरे मोदी जी परिवार नहीं। अगर आपने भी इन्होंने पता तो समाजशास्त्र से पढ़े हैं, हैं। समाजशास्त्र में परिवार की परिभाषा लिखी हुई है। हैं। परिवार वो होता है जिससे रक्त का संबंध होता है। हम्म। कहाँ से डिग्री